हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही पूरे स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है और हमने टोटल 11 लेक्चर्स लिए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा एक नया चैप्टर है जो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यही चैप्टर को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा और फोकस्ड रहेंगे, थोड़ा और ज्यादा डिटेलिंग डीप टॉपिक्स पढ़ेंगे और बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको पता ही है कि भी बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने एटम के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में सजेशंस दिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली तो 3 से 4 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके स्टडीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखा गया है और उनकी स्टडीज को एक्सेप्ट भी किया गया है बच्चों। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले डेल्टन्स ने कुछ थियरीज दी थी, लेकिन डेल्टन की थियरी एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि डेल्टन का ये कहना था कि एटम जो होता है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये डेल्टन का कहना था। डेल्टन का कहना था कि एटम जो है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट बेसिकली एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ठीक है, डेल्टन की ये थियरी रॉन्ग हुई थी। एटम से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बेसिकली बच्चों ये 3 पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो एटम नहीं बन पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि भी एटम के अंदर 3 ही पार्टिकल होते हैं। खास करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं, उनको ये लगता है कि भाई एटम के अंदर ये 3 ही पार्टिकल रहते हैं, बट बेसिकली एटम के अंदर ये 3 ही पार्टिकल नहीं रहते हैं। इनके अलावा भी कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो एटम के अंदर होते हैं। ऐसे 100 प्रकार के पार्टिकल्स रहते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, जिनके बारे में हम लोग कहीं पर पढ़ते नहीं है, ना ही हम कहीं पर लिखते हैं। बट ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लाइक पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो लोग उस एटम के अंदर रहते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो ये पूरी जो दुनिया आपको दिख रही है वो पूरा एटम से बना हुआ है। बहुत सारे एटम्स इकट्ठा होते हैं तो वो ग्रुप ऑफ एटम बनते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड इकट्ठा होते हैं तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। ये सारी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर आगे पढ़ाई करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से शुरू हुआ था। बेसिकली एटम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें जो कुछ डिस्कवर हुआ था तो वो इलेक्ट्रॉन था। और जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो यहाँ पर डेल्टन की जो थियरी है कि भाई एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो क्या हो गया, वो थियरी रॉन्ग हो गई बच्चों। वो थियरी रॉन्ग हो गई और दुनिया के भी एटम के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है जो बहुत ही मतलब कि वो फंडामेंटल पार्टिकल में आते हैं। तो देखो, सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? तो वो जे थॉमसन ने किया था। ये जे थॉमसन ने एटम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब देखो, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में और उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ने के लिए एक वहां पर एक्सपेरिमेंट लिया गया था जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, जरा ध्यान देना। वो जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट के लिए एक ग्लास का ट्यूब लिया गया था। हम लोग एक ग्लास का ट्यूब लेते हैं, ठीक है, एक यूं ग्लास का ट्यूब लिया गया था। ओके, वो ग्लास के ट्यूब के ऊपर यहाँ पर एक आउटलेट इनलेट रखा था, जहां पर क्या हो रहा था, एयर को उस तरह से वहां पर पंप लगाया गया था जिससे वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो। वैक्यूम वहां पर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। अब वहां पर हुआ क्या था, उसको 2 बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था बच्चों, ठीक है, उसको वहां पर एनोड बोल दिया, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, और वो बना था फ्लोरोसेंट स्क्रीन से।
और यहाँ पर एक और फिर क्या किया गया, तो यहाँ पर एक और टर्मिनल कनेक्ट किया जो मेटल की प्लेट से बना, इसको नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से कनेक्ट किया गया था, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हुआ था, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, समझ में आया? यस। अब देखो अंदर है ना कोई गैस भरा गया था, जरा ध्यान से देखते रहना। इधर क्या था, मेटल की प्लेट, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना वो ZNS से बनी हुई स्क्रीन। ये फ्लोरोसेंट की स्क्रीन नॉर्मली क्या करता है, जब भी कोई भी पार्टिकल उस पर हीट होगा ना तो वो एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट करेगा। क्या करेगा? ब्राइट स्पॉट। क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप लेक्चर को पूरा ध्यान से मेरे एक एक शब्द को समझना और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना पूरा, और आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना, तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। ओके, अब देखो ये जो है वो ZNS से बना हुआ। अब यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हाई वोल्टेज। यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज यानी कि 1000 वोल्ट जितना, बेसिकली 1000 से लेकर 10000 वोल्ट जितना करंट अप्लाई करते हैं, इतना पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर अंदर है ना एयर भरा जाता है या फिर कोई भी गैस भरा जाएगा, एयर या गैस, लेकिन एकदम लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वहाँ पर, एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। और वो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.001 mm जितना, इतना लो प्रेशर अंदर क्रिएट किया गया है, वेरी वेरी लो प्रेशर। अब देखो बेसिकली आप जैसे ही हाई वोल्टेज करंट पास करोगे, हाई वोल्टेज क्रिएट करते हो, होगा ऐसा कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू होगा, यू। और जैसे करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ पर जो प्लेट है वो प्लेट में से कुछ पार्टिकल निकलेंगे बच्चों, और जैसे वो पार्टिकल्स निकले वो पार्टिकल सीधा सामने जाकर टकराए, सीधा सामने जाकर। अब देखो यहाँ से जो कैथोड, ये कैथोड में से कुछ पार्टिकल निकले और वो पार्टिकल सामने जाकर टकराए, तो वो कब टकरा पाएगा? सामने का जो टर्मिनल अगर हम चेक करेंगे तो कौन सा टर्मिनल है, तो वो एक पॉजिटिव टर्मिनल है। अब वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से कुछ पार्टिकल आकर हीट हो रहे हैं, समझे कि नहीं? तो पॉजिटिव की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, आप खुद सोचिए। अगर कोई पार्टिकल कहीं से निकल रहे हैं और वो पार्टिकल सीधा पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो पार्टिकल खुद क्या है, वो पार्टिकल खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। वो पार्टिकल खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज प्रूव हो गई कि भाई यहाँ से जितने भी पार्टिकल निकल रहे हैं उनका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। उनका चार्ज क्या है बच्चों, तो वो नेगेटिव है। अब यहाँ से जो निकल रहे पार्टिकल उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैथोड रे बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो कैथोड टर्मिनल से निकल रहा है, उसको हम लोग कैथोड रे भी बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम तो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहे हैं ना, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ये ओके ना। अब आप लोग समझेंगे भाई कोई भी मेटल के ऊपर जब भी आप करंट अप्लाई करते हो तो वहां से कुछ पार्टिकल क्या करेंगे, निकलेंगे, और वो जो पार्टिकल निकलने वाले थे वो कौन से थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे। कौन से पार्टिकल्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, सामने जाकर टकराने लगे, समझे कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, सामने जाकर टकराए, हीट हुए, यानी कि उसमें यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए। आप समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है? इसका मतलब होता है कि उनका चार्ज क्या होगा, उनका चार्ज नेगेटिव होगा बच्चों, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा छोटू से होते हैं, टाइनी डॉट्स रहते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, नेकेड है तो दूर की बात है, बट अगर हम लोग माइक्रोस्कोप लेते तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि फिर पता कैसे चला कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, ये कंफर्म कैसे किया गया कि इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचे हैं? तो उसके बारे में ये पता चला, ऐसे पता चला कि हमने यहाँ पर क्या रखा है, फ्लोरोसेंट की स्क्रीन रखी है। जैसे कोई भी पार्टिकल, मान लो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जैसे कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट होता है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स तो बहुत सारे गए होंगे, ऐसे स्पॉट्स बनना शुरू हुए, ऐसे ब्राइट स्पॉट्स बनना शुरू हुए। फॉर एन एग्जांपल, बचपन में आपने ऐसी एक स्लेट, प्लास्टिक की स्लेट देखी होगी जिसके ऊपर प्लास्टिक की पेन रख के उससे लिखने से क्या होता था, उसमें उतना पार्ट ब्राइट हो जाता था।
फिर हम उसको यूं घिसते थे, वो एक नीचे एक लाइन आती थी, वो डंडी घिसने से वो चला जाता था, आपको याद हो तो। वो स्क्रीन कैसा था, उसमें अगर हम कुछ लिखे तो ब्राइट बनता था ना। बस बच्चों वैसा ही प्लेट ये है ZNS का, जिसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल इंसिडेंट होता है, हिट होता है, तो उसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन की पूरी बीम जा रही है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज है। तो उनके प्रॉपर्टीज क्या है मैं समझाता हूँ। चलो, पहली प्रॉपर्टी है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ उनके कुछ प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट ने देखे। पहला प्रॉपर्टी क्या था, या फिर पहला उसका वहां पर व्हाट वाज इट्स ऑब्जर्वेशन, तो दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नंबर 2 क्या है उसमें, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। नंबर 2 उसकी प्रॉपर्टी है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्वियस है कि भाई वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना, ठीक है। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे चेक किया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने क्या किया, बीच में छोटे छोटे पैडल्स लगा दिए, ठीक है। इसी के अंदर बेसिकली गैस तो जो भरा है वो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पे भरा है, तो उन्होंने छोटे छोटे पैडल्स लगा दिए। तो जैसे ही ये पार्टिकल वहाँ गए ना तो पैडल घूमने लगे, जिससे ये पता चला कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पॉजेस उसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। देन नंबर 5, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर deflected towards पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना, मतलब कि उस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि एनोड की तरफ हो जा रहा है, ठीक है। देन नंबर 6 उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, नंबर 6 दैट इज दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मान लो अगर कोई भी ये मान लो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रॉन को रखा तो वो यूं डिफ्लेक्ट हुआ होगा। क्या हुआ, वो यूं डिफ्लेक्ट हुआ। वैसे नॉर्मली जाना चाहिए सीधा, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या होता है, वो अपने डायरेक्शन से, अपने पाथ से क्या होता है, वो डेविएट होता है, यानी कि वो डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है वहां पर, वो डिफ्लेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 7, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब ब्राइट स्पॉट, इधर पूरा ब्राइट बना है। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट। एंड पॉइंट नंबर 8 है उसका, दैट इज दे प्रोड्यूस एक्सरे। हाँ, ये एक्सरे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे प्रोड्यूस एक्सरेज, वो एक्सरे को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 8 ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने चेक किए थे बाय द स्टडिंग दिस कैथोड रे ट्यूब। ये जो कैथोड रे ट्यूब पढ़ा ना, उससे ये 8 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने पढ़े। देखो, अगर हमने मान लो कि भाई गैस चेंज, ऑन चेंजिंग द गैस और मेटल द प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रिमेन्स सेम। अब मान लो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन गैस में, अब आपने गैस बदल दी, बट प्रेशर होते रहता। यहाँ पर एक चीज साइंटिस्ट ने नोटिस की थी कि आप यहाँ पर कितनी भी बार गैस बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, हर बार इलेक्ट्रॉन से निकलेगी। कैसे, जरा ध्यान से देखना। ऑन चेंजिंग द गैस, अगर गैस को बदला आपने, ठीक है, और द मेटल, या फिर आपने मेटल को बदला और मेटल, ऑन चेंजिंग गैस और मेटल, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज,
the properties of cathode rays remains same, उनकी प्रॉपर्टी सेम रही। अब देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि भाई निकलने वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि भाई निकलने वाला पार्टिकल नेगेटिव है। साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि भाई निकलने वाला पार्टिकल कैसा होगा, कि वो छोटा होगा। ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि भाई पार्टिकल कैसा था, नेगेटिव था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, छोटू सा था, ये सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने देखी। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि मान लो कि यहाँ पर आपने आयरन का मेटल दिया हुआ है, तो भी वहां पर यही प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल निकल रहे थे। फिर कॉपर रख दिया तो भी वहां से यही प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल निकल रहे थे। गैस बदला तो भी वहां पर ऐसे ही पार्टिकल निकल रहे थे। यानी कि साइंटिस्ट ने वहां पर क्या नोटिस किया कि आप गैस को बदल दो या फिर आप मेटल को बदल दो, कैथोड रे तो कैथोड रे ही रहेगा, यानी कि वहां पर प्रॉपर्टी नहीं बदली तो रे तो वही रहा ना। ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं? प्रॉपर्टी वही है तो पार्टिकल क्या रहेगा, वही रहेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली हुआ ऐसा, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स तो होंगे क्योंकि अपने अंदर गैस भरा हुआ है, और हमने अंदर जो गैस भरा है बच्चों उसको लो प्रेशर पे भरा हुआ है। हमने क्या किया, अंदर गैस भर दिया, लेकिन अंदर जो गैस भरा है उसको हमने लो प्रेशर पे भरा है, तो होता क्या है, वहां पर आयोनाइजेशन होता है। कैसे? तो जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई भी मान लो कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर टकराया, तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल है वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा खटक करके, समझेंगे नहीं? यानी कि एक अंदर वो जो ट्यूब है कैथोड रे ट्यूब, उसके अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल है, मान लो गैस का मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा टकराएगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर, क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा खटक, इलेक्ट्रॉन दूसरा निकलेगा खटक, इलेक्ट्रॉन निकलेगा खटक, समझेंगे नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से टकराएंगे यहाँ से निकलेगा क्या, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस तरफ गए। इसका मतलब आप कुछ भी करो, मेटल आयोनाइज होगा, यानी कि मेटल आयंस बनेगा तो भी वो इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, और गैस भी आयोनाइज होता है तो भी वो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हर बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, समझे कि नहीं? तो इससे फिर पता चला हमको कि भाई इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। ये इससे यहाँ से ये वाली चीज से उनको क्लियर हो गया कि भाई ये पार्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पार्टिकल को क्या बोल दिया उन्होंने, फंडामेंटल बोल दिया। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द कैथोड रे आर फंडामेंटल, और वो क्या है, द पार्टिकल ऑफ द कैथोड रे आर फंडामेंटल, और वो पार्टिकल कौन से थे, वो थे इलेक्ट्रॉन्स। कौन से थे, वो थे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ, क्या थे वो, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखा होगा यहाँ पर, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब देखो चार्ज अपन मास रेशियो लिया फिर उस इलेक्ट्रॉन का, क्या लिया, चार्ज अपॉन मास रेशियो लिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है, रेशियो नहीं आएगा, रेशियो आएगा, ध्यान देना। ये जब रेशियो लिया ना हम लोग ने, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग E/m बोलते हैं, और उसकी वैल्यू आती है 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी। 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी, ये मिला। क्योंकि चार्ज अपॉन मास रेशियो है, चार्ज को कूलम में मापते हैं, मास को हम लोग केजी में मापते हैं, मेजर करते हैं। तो ये क्या मिला, 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी, ये मिल गया। इज इट ओके? और ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। VVIP मैंने लिखा है, VII, अब VVIP कर देना इसको, VVIP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रॉन मटेरियल, द E/m ऑफ द कैथोड रे रिमेन्स सेम। अगर आपने गैस को बदल दिया, ऑन चेंजिंग गैस और मेटल, एक और चीज यहाँ पर नोटिस की, मेटल, the ratio E/m remain same। ये भी प्रूव हो गया कि भाई अब रेशियो भी सेम है,
यानी कि पार्टिकल आप गैस बदलो या मेटल बदलो, पार्टिकल तो जो है वही है, वो तो वही का वही है। आप समझे कि नहीं, वो तो वही का वही रहा, यानी कि क्या मिला हमें, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ही रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और ज्यादा स्टडी करने के लिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उनको क्या मिला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। कितना मिला मैं बताता हूं आपको। चलो पहली बात तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। यस, वहां से मिला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻⁹ कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि m इज दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। आप इसका सॉल्यूशन करो, ये रेशियो में, ये जो रेशियो है उसमें e की वैल्यू रखो 1.602 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय ये लिख दो वैल्यू, आपको मिल जाएगा चार्ज अपॉन मास रेशियो, आपको मिल जाएगा ये चार्ज अपॉन मास रेशियो। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन की ये डिटेल्स हम लोग को मिल गई थी बाय द हेल्प ऑफ दिस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे मिली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इज इट ओके। और ये थियरीज के बाद फिर पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। देखो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, बट ये 3 कैसे होते हैं उसको हम प्रूव कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये पूरी थियरी समझने के बाद क्या प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है ना, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव किया। जरा ध्यान से देखना, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, साइंटिस्ट ने यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब किया, उससे हम लोग को वहां पर वो साइंटिस्ट को ये कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, और ये ऑब्जर्वेशंस ने उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज भी नेगेटिव है और वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर हाई वोल्टेज देते हैं तो मेटल के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और मेटल के अंदर भी एटम्स होंगे, यानी कि वहां से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल में भी एटम होंगे, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर चार्ज बाई मास रेशियो लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें E/m की वैल्यू हमें लिख दी 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। अगर आपने मान लो गैस को बदल दिया या फिर आपने मेटल को बदल दिया, फिर भी ये जो वैल्यू है, ये जो रेशियो है वो भी सेम रहा, एंड इवन निकलने वाला पार्टिकल में क्या हुआ, सेम रहा। यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर मेटल का भी आयोडाइजेशन हुआ है और गैस का भी आयोडाइजेशन हुआ है। जब भी कोई भी चीज के अंदर से, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कराया जाता है, तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडाइजेशन। और वहां पर बना क्या है, आयंस। जो बना है उनको आयंस बोलते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडाइजेशन बोलते हैं। फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻19 कूलम लिया, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 9.1 × 10⁻31 kg बच्चों, ठीक है। चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो, चलो जल्दी नोट डाउन करो। नोट डाउन करो। मैं एक्चुअली नोट डाउन के लिए तो आपको 5-10 सेकंड 5-10 मिनट लगेंगे, बट आप इसको एक बार, मैंने जो लिखा है उसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। आप बाद में स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, बट मैंने जो लिखा है उसको रीड कर लो ठीक से, ओके। अब जरा ध्यान दो बच्चों, इसकी नोट्स बना देना। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो है। ये चैप्टर में भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा 12 वीडियो की जरूरत पड़ेगी, मैक्स टू मैक्स 1 डजन वीडियो, यानी कि 12 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये चैप्टर में अभी पहले ही लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा। खूब मेहनत करना बच्चों, मन लगाकर काम करना, सारे नोट्स बनाना। मैं सारे टॉपिक पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपका जेईई नीट भी कवर हो जाए यहाँ से ही। इज इट ओके बच्चों? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अपने अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, पढ़ाई करो एंड मस्त रहो। चलो फिर मिलते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन, टेक केयर।